अब तक आपने वोटर आईडी कार्ड पर नाम गलत होने की खबरें खूब सुनी होगी। कभी पता गलत होता है तो कभी उम्र। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी आम महिला के वोटर आईडी कार्ड पर राज्य के मुख्यमंत्री की फोटो छप जाए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार के मधेपुरा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिससे न सिर्फ चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में भी खड़ा कर दिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि घटना ऐसे समय पर सामने आई जब बिहार में नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पूरे राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू चला रहा है। इस अभियान के तहत आयोग दावा कर रहा है कि राज्य के हर नागरिक की पहचान सही की जा रही है, वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट नाम हटाए जा रहे हैं और नए पंजीकरण किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच मधेपुरा से सामने आया ये मामला चुनाव आयोग के सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है। क्या ये बस एक तकनीकी चूक है या इसके पीछे कोई लापरवाही? तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से हम इस वीडियो के अंदर। मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बिहार के मधेपुरा जिले के जयपालपट्टी मोहल्ला में रहने वाले चंदन कुमार उस वक्त दंग रह गए जब उन्होंने अपनी पत्नी अभिलाषा कुमारी का नया वोटर आईडी कार्ड खोला। उन्होंने उम्मीद की थी कि कार्ड में नाम, पता, उम्र और फोटो सब सही होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कार्ड को ध्यान से देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कारण था, कार्ड पर उनकी पत्नी की जगह किसी और की नहीं, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर छपी थी। जी हाँ, एक आम महिला के वोटर आईडी कार्ड पर सीएम नीतीश कुमार की फोटो। ये मामला उस वक्त उजागर हुआ जब बिहार बंद के दौरान चंदन कुमार ने मीडिया के सामने आकर अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बकायदा कार्ड दिखाया, उसमें नाम अभिलाषा कुमारी सही लिखा था, लेकिन फोटो सीधा नीतीश कुमार का प्रतीत हो रहा था। ये कोई मामूली गलती नहीं थी। सवाल ये नहीं था कि फोटो गलत लगाई गई। सवाल तो ये है कि किसी आम महिला के कार्ड पर सीएम का चेहरा कैसे छप गया। चंदन कुमार ने बताया कि करीब 2.5 महीने पहले पोस्ट ऑफिस में उनकी पत्नी का वोटर आईडी कार्ड आया था। लिफाफे पर नाम और पता सही था, इसलिए उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब कार्ड देखा तो सुन रह गए। जब वो इस मुद्दे को लेकर बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर के पास पहुंचे तो उन्हें हैरानी तब और हो गई जब उन्हें सलाह दी गई कि ये बात किसी को मत बताना। अब सोचिए, एक तरफ इतनी बड़ी गलती हो और दूसरी तरफ उस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही हो। चंदन कुमार का सवाल बिल्कुल जायज़ है। क्या चुनाव आयोग अपने प्रदेश के मुखिया का चेहरा भूल गए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को अब आम महिलाओं में भी नीतीश कुमार दिखने लग गए हैं? चुनाव आयोग की साख पर सीधा हमला है। वोटर आईडी एक संवैधानिक दस्तावेज है, नागरिक की पहचान लोकतंत्र में भागीदारी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण। और अगर इसी पर सवाल उठने लगे तो फिर आम जनता कैसे भरोसा करेगी? ये मामला इसलिए और भी गंभीर है क्योंकि नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तो वैसे भी माहौल बन चुका है और चुनाव आयोग के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी गरमाया हुआ है। उसके बाद से ऐसे मामलों का सामने आना ये दिखाता है कि तकनीकी चूक नहीं, बल्कि मानव गलती और सिस्टम फेलियर का नतीजा है। वोटर आईडी बनने की प्रक्रिया में कई स्टेज होते हैं: आवेदन, फोटो अपलोडिंग, डेटा वेरिफिकेशन, प्रिंटिंग और डिलीवरी। इन सभी चरणों में कम से कम 2 से 3 दिन की जांच होती है। फिर भी अगर मुख्यमंत्री की फोटो किसी महिला के कार्ड पर आ जाए तो क्या इसे सामान्य गलती माना जाएगा? सवाल सिर्फ एक महिला के वोटर आईडी कार्ड का नहीं है। सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार की जगह किसी और वीआईपी की फोटो होती तो ये क्या नजरअंदाज किया जा सकता था? क्या फिर केवल इसलिए इस बात पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे प्रशासन की साख को चोट पहुंच सकती है? इस केस में एक और गंभीर सवाल ये उठता है कि क्या ये आइसोलेटेड घटना है या ऐसी कई और गलतियां हो रही है जो सामने नहीं आ रही है? क्या ये सिस्टम केवल उन गलतियों को ही स्वीकार करता है जो उजागर होती है? सवालों की सूची लंबी है, लेकिन जवाब कहीं नहीं। क्या इस पर कोई जांच होगी? क्या जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या वोटर आईडी कार्ड बनाने वाले एजेंसियों से जवाब मांगा जाएगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या जनता को भरोसा दिलाया जाएगा उनका पहचान पत्र सुरक्षित है? चंदन कुमार ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर आज मेरी पत्नी के साथ ये हुआ तो कल किसी और के साथ हो सकता है। ये हमारी नहीं, ये पूरे सिस्टम की बेइज्जती है। तो कहते हैं ना, पहचान सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन जब वही पहचान दस्तावेजों में मजाक बन जाए तो पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है। वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब कागज से ज्यादा भरोसे की पहचान होते हैं। और अगर भरोसे में सेंध लग गई तो जनता
जनता चुप नहीं बैठेगी। बिहार के मेधापुरा से जो मामला सामने आया वो सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि लोकतंत्र के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। चुनाव आयोग को अब जवाब देना होगा, क्या वाकई वो जनता की पहचान के रक्षक है या महज एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।